परमेश्वर तो वचन कहता स्वभाव से ही मिरेकल करने वाला है। तो ऐसे समय में वो साइलेंट टाइम में वफादारी के साथ जब हम परमेश्वर में चलते रहते हैं, वफादारी के साथ लॉन्ग टाइम, बिना कुड़कुड़ाए, बिना परमेश्वर की उल्हाना दिए, केवल परमेश्वर के आगे ही नतमस्तक करते, जब केवल एक ही परमेश्वर प्रभु यीशु रहता है, एक ही परमेश्वर, अन्य किसी की उपासना नहीं करते, एक संगति में जुड़े रहते, अपने अगुए के अधीन रहते, परमेश्वर के अधीन रहते हैं, रोज प्रेयर्स करते, वफादारी के साथ जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, देन परमेश्वर कहता है वो पाप जो तेरे अधर्म के कामों के कारण तेरे जो मिरेकल रुके हुए हैं, वफादारी के साथ बने रहने के बाद प्रभु कहता है वो रुकी हुई प्रेयर्स, वो रुके हुए मिरेकल्स तेरे जीवन को छुएंगे। जो तो अपने जीवन में जो जुए हैं, लिमिटेशंस के जुए हैं, कि तो उन लिमिटेशन से आगे नहीं बढ़ पा रहा, कि जितनी तेरी कमाई है सालों से उतनी ही कमाई है, जितना का परिवार में चल रहा है सिर्फ उतना ही आसरा, कुछ नया नहीं, कुछ बड़ा नहीं लाइफ में हो रहा। तो लिमिटेशंस के जुए को परमेश्वर कहता फिर मैं तोड़ता हूं। प्रभु कहता डिले के जुए को मैं तेरे जीवन से तोड़ता हूं, कि हर चीज में डिले, गवाही में डिले, आत्मिक जीवन में बढ़ने में डिले, प्रभु से बात करने, हर चीज में डिले, डिले के जुए को परमेश्वर तोड़ता है। आप कहते बांझपन है, लेकिन वचन कहता है कि मैं तुझे 7 पुत्रों की आनंद करने वाली माता बनाऊंगा। उस जुए को, बांझपन के जुए को परमेश्वर आपके जीवन से तोड़ता है। वो गरीबी के जुए को परमेश्वर आपके जीवन से तोड़ता है। वो निराशा के जुए को परमेश्वर आपके जीवन से तोड़ता है। वो बीमारी के जुए को परमेश्वर आपके जीवनों से तोड़ता है। क्योंकि कहते हैं ना, अभिषेक के कारण, उसके मस्से के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। होली गोस्ट फायर के साथ नाश कर दिया जाएगा। हालेलुया। एक रस्सी को जब तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद, काटने के बाद फिर भी उसकी गांठ बांधी जा सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता पूरी तरह से क्या करूंगा, नाश करूंगा हर तरह के जुए को। जैसे प्रभु के भस्म करने वाली आग, फायर से नाश करूंगा। हालेलुया। तो वो समय जो होता है ना आपका, लिमिटेशंस का समय, बीमारी का समय, वो समय है कि जब हम वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलते रहें। कहते वो समय जो है बड़ा अकेलेपन का समय होता है। वो समय ऐसा होता है कि मन नहीं लगता। वो समय ऐसा होता है बहुत हम अकेलापन महसूस करते। वो समय ऐसा है कि कांटे नहीं कटता। वो समय ऐसा कि कोई आसरा, कोई सहारा नहीं होता। वो ऐसा समय जिसमें सिर्फ अंधेर और डार्कनेस होती है। वो ऐसा समय जिसमें हमें सिर्फ अपनी पीड़ाएं और जिसमें सिर्फ हमें अपने दुख और नेगेटिविटी दिख रही होती है। उस समय कोई हमारे साथ हेल्पर, हमारा सहयोगी हमारे साथ नहीं होता। वो समय में जब आप परमेश्वर के साथ बने रहते, वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ बने रहते, कहते फिर परमेश्वर हर तरह की जुए को तेरे जीवन से निकालेगा और जो अधर्म के काम उन्हें बाहर निकालेगा। रुके हुए मिरेकल्स, रुकी हुई हीलिंग्स, रुकी हुई परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाली साइंस और वंडर्स और पावर, सामर्थ्य परमेश्वर आपके जीवन में आपको देता है। हालेलुया। वचन में लिखा कि एक सेवा करने वाली लेडी थी, फेनुएल की बेटी थी हन्ना। कहते 84 वर्ष से विधवा थी। सोचे एक यंग एज में जब उसका पति मर गया, उस समय टोटल वो निराशा में थी। वो सोच रही होगी कि पूरा जीवन अब मैं कैसे निकालूंगी, क्योंकि साथ एक सहयोगी पार्टनर नहीं रहा, मैं क्या करूं। पूरी डार्कनेस उसके आगे होगी, कुछ भी दिखाई नहीं देता होगा, क्या करूं मैं, कैसे जीऊं। लेकिन कहते उस साइलेंट टाइम में, उस नेगेटिव समय में, एक स्त्री को जैसे अपने आप को भी देखना, अपने आप को भी सिक्योर समाज से करके रखना, उस समय भी कहते वो परमेश्वर के साथ जुड़ी। 84 वर्ष, 84 इयर्स से विधवा थी, लेकिन कहते परमेश्वर के घर को छोड़ती ना थी। प्रभु के घर में कहते उसने पक्की सेवा ले ली थी। 84 वर्ष से साइलेंट टाइम था उसका, 84 ईयर का। कहते प्रभु के घर में सेवा ले ली, दिन और रात प्रार्थना और उपवास में बनी रहती थी। और उस विधवा को जो परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ 84 वर्ष चलती रही, एक विधवा को परमेश्वर ने, एक समय आया कि भविष्यद्वक्तन, प्रॉफिटस परमेश्वर ने उसे बनाया। हालेलुया। और हम कहते हैं कि प्रभु मेरे सिर दर्द है, मैं बांझ हूं, मेरा ये रोग है।
आप प्रभु के साथ जुड़े तो सही, वफादारी के साथ जुड़े तो सही। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत होने से पहले जीसस क्राइस्ट कहते हैं, मैं 40 दिन रात के लिए अपने आप को अलग कर लिया। 40 दिन रात अपने आप को पूरी तरह से जंगल में, जीवन में वहां पर छोड़ दिया, अकेलेपन में, क्योंकि परमेश्वर आपको ये कहना चाहता है कि आपका दुख का समय वो समय है जब आप अपने आप को तैयार करते हैं, जब आप अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार करते हैं, अपने आप को बिल्ड करने का समय है। वो समय दुख का, निराशाओं का समय, बीमारी का समय, क्या अपने आप को बिल्ड करना, अपने आप को तैयार करना, आत्मा में बढ़ाने का समय है। वो समय है जब हम परमेश्वर के और नजदीक आते हैं। वो समय वो है जब हम शारीरिक आंखों से तो भले ही डार्कनेस, नेगेटिविटी और दुख और विलाप और रोना दिख रहा है, लेकिन हम विश्वास की आंखों से देखते हैं और फिर भी हंसते हैं और फिर भी स्माइल करते हैं। और परमेश्वर आपके स्माइल को आपकी निराशा में देखता है कि विश्वास की आंखों से इस जन ने देखा। हालेलुया। इजराइलियों ने कहा, उनके लिए प्रभु ने कितना बड़ी मिरेकल टेस्टिमनी रखी थी कनान, लेकिन कहते कि कुछ दिनों के सफर को 40 साल में उन्होंने लंबा किया, क्योंकि वो समय जो बिल्ड करने का, जो अपने आप को तैयार करने का समय था, जो अपने आप को आत्मा में बढ़ाने का समय था, उस समय में कहते वो पाप में गिरे। उस समय में, जंगल में, इस समय में कहते वो व्यभिचार में गिरे, अन्य जातियों में शादियां की। उस समय में उन्होंने परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाए। उस समय में कहते उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया। उस समय में कहते उन्होंने उपासना की, मूर्तियों की उपासना की उस समय में, जिसकी वजह से वो अपनी गवाही, अपने मिरेकल, अपनी टेस्टिमनी को ग्रहण नहीं कर पाए। हम कहते प्रभु तू तो मिरेकल करने वाला परमेश्वर, आपके तो स्वभाव में मिरेकल है, मेरा मिरेकल कहाँ है? और परमेश्वर ने क्या कहा इस्राएलियों को, तेरे अधर्म के कामों ही के कारण तेरे मिरेकल रुके हुए हैं। हालेलुया। ये समय क्या होता है हमारे पास, ये दुख की घड़ी का समय है परमेश्वर के साथ जुड़े रहने का। ये वो समय है, सर्व करें परमेश्वर को, उसकी सेवा करें, सर्व करें, अपने पैसे से, प्रार्थनाओं से सर्व करें, संगति में आकर लोगों को बताने के जरिए परमेश्वर को सर्व करना। जब मैं थर्सडे आई थी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, इतनी निराशा में थे अपने परिवार के लिए। लड़कियों को तो ज्यादा अपने परिवार की, अपने पेरेंट्स की चिंता रहती है। इतनी निराशा में थे मैं, बस मुझे अपने 10 फुट के घेरे के बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जस्ट अपनी चिंताओं में मग्न थी, लेकिन मैं जस्ट आके बैठी और सिर्फ प्रेयर करती रही। और मुझे लगा कि मेरी प्रेयर काफी नहीं, मुझे सर्व भी करना, मुझे सेवा करनी है। और मैंने सेवा ली, और जब मैं सेवा करती थी तो जब तक पूरी तरह से मेरा शरीर थक नहीं जाता था, कि जब तक शरीर के अंदर जवाब दे दिंदा ना काम कर करके, तब तक मैं सेवा करती रहती थी लगातार, कंटिन्यू संडे। आज जब मैं वॉलंटियर्स को देखती हूं, मुझे मेरा अक्स किसी में भी नजर नहीं आता, किसी में भी अक्स नजर नहीं आता। वो मुझे सेवा जो मैंने की, मुझे किसी वॉलंटियर में नहीं दिखती वैसी। हालेलुया। आज हम चाहते हैं ग्लोरी को, हम अब टेस्टिमनीज को देखते हैं, अपने पास्टर्स की टेस्टिमनीज को, प्रभु के वचन में प्रभु के दासों की टेस्टिमनीज को देखते हैं, दाऊद की टेस्टिमनी को देखते हैं। वही समय था, जंगलों में मसा होने के बावजूद, कॉलिंग को ग्रहण करने के बावजूद जंगलों में रहा, लेकिन कहते फिर भी परमेश्वर की बुद्धि से चला, प्रभु के निकट रहा और कहता रहा परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरा फेवर, तेरा आत्मा मेरे जीवन से कभी भी अलग ना होने पाए। तो वो समय होता है आपका साइलेंट टाइम, आपके दुख का समय, जब आपने पूरा जी तोड़ मेहनत करनी है, जी तोड़ परफेक्ट वर्क करना है, जब आपने एक्सीलेंट काम होना चाहिए, वो समय होता है आपका। हो सकता है कि आप में कम कैपेसिटी है, परमेश्वर को जिस लेवल का काम आपसे चाहिए, हो सकता है आपका 100% से, आपकी नजर में आपने 100% दिया, परमेश्वर की नजर में वो जस्ट 50% है। तो परमेश्वर की जो भी एक्सपेक्टेशंस है आपसे, उसे पूरा करने के लिए कई बार स्टार्टिंग में अपनी स्ट्रगल्स में हमें 250-300% कई गुना अधिक देना पड़ता है, जो आज की जनरेशन इस बात को समझती नहीं। और वो क्या रहते हैं, स्ट्रगल्स में और संघर्ष में रहते हैं और कहते हैं हमने तो 100% काम किया।
हमने तो 100% अपना दिया, अपना 100 नहीं देना। हमें परमेश्वर के मुकाबले में उसके अकॉर्डिंग, उसकी महिमा के अकॉर्डिंग हमें जब देना पड़ेगा तो हमारा शायद 2, 3, 5%, 100% तक हो जाएगा। हालेलुया। जब आप इतनी प्रेयर्स करेंगे, लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स करेंगे, आप रोजे रखें, पवित्रताई में जीवन जिएंगे, तब आपको आदत पड़ेगी और स्टार्टिंग का जो 250-300% आगे चलकर आपके लिए जस्ट आराम से 100% हो जाएगा। जो स्टार्टिंग में अपने आत्मा में बढ़ने के लिए, अपनी टेस्टमनी को ग्रहण करने के लिए जो आपने मेहनत की है, पाप से दूर रहने के लिए, उसके बाद आपकी आदत बन जाएगी, इजी हो जाएगा, देन प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आज से कभी भी अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग अपना 100% ना दे, परमेश्वर के अकॉर्डिंग अपना 100% दिया करे। तब देखेगा आपका बॉस, आपका परमेश्वर कि वाव, ये हुई बात, ये हुई है बात। हालेलुया। सो इस रीति से अपने साइलेंट टाइम में क्लीसिया ब्रांचेस प्रभु में बने रहें। अपने साइलेंट टाइम में उस लेडी को, विधवा को देखें जिसका कोई आसरा, कोई सहारा नहीं था, लेकिन कहते वो परमेश्वर के घर को छोड़ती नहीं थी, वो सर्व करती रही। 84 इयर्स सेवा करती रही बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। दिन रात कहते प्रार्थना में रही, उपवास में रही, व्यभिचार नहीं किया, और कहते परमेश्वर ने उसे प्रॉफिटस के रूप में चुना। इस रीति से हालेलुया।